जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ। दोस्तों, कल की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पहली वीडियोस थी। आज ये दूसरी वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रोज़ एक वीडियो आएगी जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द टॉपिक विच इज़ विलियम शेक्सपियर्स वर्क। विलियम शेक्सपियर के वर्क में हम बात करेंगे आज विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की, विलियम शेक्सपियर के पोएम की और विलियम शेक्सपियर के प्लेस की। आपको पता है विलियम शेक्सपियर प्ले राइट भी थे, पोएट भी थे और एक एक्टर भी थे। तो शुरुआत करते हैं हम विलियम शेक्सपियर की सबसे शुरू की लॉन्ग नरेटिव पोएम। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर जब वो प्लेग फैला हुआ था, जब प्लेग फैला हुआ था तो उनके पास उनके थिएटर वगैरह बंद हो गए थे। तो उन्होंने उसी समय 1593 में एक पोएम लिखी जिसका नाम था वीनस एंड एडोनिस, और 1594 में उन्होंने दूसरी पोएम लिखी जिसका नाम था रेप ऑफ ल्यूक्रेस। तो वीनस एंड एडोनिस की अगर मैं बात करूं तो वीनस एंड एडोनिस में 1194 लाइन, ध्यान रखिएगा लॉन्ग नरेटिव पोएम है, दोनों ही पोएम लॉन्ग नरेटिव है। 1194 लाइन थी वीनस एंड एडोनिस में और 199 स्टैंजा। 1194 लाइन, 199 स्टैंजा। ऐसे हम अगर रेप ऑफ ल्यूक्रेस की बात करें तो उसमें 1855 लाइन और 265 स्टैंजा। दोनों ही पोएम को उन्होंने अपने पैट्रॉन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट कर दिया था, जो उनके पैट्रॉन थे। ठीक है, पोएम के बाद हम चलते हैं शेक्सपियर के सोनेट में। शेक्सपियर के सोनेट में जाने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनेट है क्या। एक छोटी सी भाषा में एक मिनट की डिस्कशन में हम बात करते हैं ये सोनेट क्या है। बाकी हम सारी चीज़ों का डिस्कशन बाद में करेंगे अलग से, लेकिन सोनेट में जाने से पहले जान लेते हैं कि सोनेट 14 लाइन की एक पोएम होती है। और शेक्सपियर के अगर हम सोनेट की बात करें तो शेक्सपियर के सोनेट में भी 14 लाइन है, जिसमें चार चार लाइनों के 3 क्वार्टेन होते हैं और 2 लाइनों का एक कपलेट होता है। तो चार चार लाइनों के 3 क्वार्टेन और 2 लाइनों का एक कपलेट होता है। तो कुल मिलाकर 14 लाइन ये हुई। दूसरी बात, शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम की बात अगर हम बात करें तो ए बी, सी डी, ई एफ और जी, ये रही शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो शेक्सपियर ने अपने इस सोनेट में सारे सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सोनेट की। शेक्सपियर इज फेमस फॉर हिज सोनेट, डू यू नो अबाउट इट। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखी है। आपको जान के हैरानी होगी, टोटल 154 सोनेट लिखी है, जिसमें से उन्होंने एक सोनेट 1 से लेकर के सोनेट 126, एक से लेकर 126 तक अपने बहुत ही बिलव्ड फ्रेंड को डेडिकेट कर दिया। दूसरी बात, 127 से लेकर के 152 नंबर तक की सोनेट को उन्होंने एक डार्क लेडी को, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, उन्हें डेडिकेट कर दिया। बची हुई 2 सोनेट 153 और 154, उन सोनेट को शेक्सपियर ने गॉड ऑफ कुपिड को डेडिकेट किया, सॉरी फॉर डैट। अब मैं बात करूं कि सोनेट, इतने सारे सोनेट हैं, 154 सोनेट हैं, एग्ज़ाम में कौन से आते हैं इतने सारे सोनेट, क्या हम पढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़रूरी ये नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, 154 सोनेट में हमें नहीं जाना है। मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ है जिसपे एग्ज़ाम में आ हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोनेट है, जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ बोलिए, 1, 18, 20, 73। बोलिए, 1, 18, 20, 73। सोनेट नंबर 1, सोनेट नंबर 18, सोनेट नंबर 20 और सोनेट नंबर 73। जब आप ऐसा बोलेंगे 1, 18, 20, 73, तो मैं आपको बोलूँगा फ्रॉम फियरेस्ट क्रीचर टू अ समर्स्ट वे,
फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर टू अ समर्स डे द वोमेन्स फेस वॉज मस्त। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर टू अ समर्स डे द वोमेन्स फेस वॉज मस्त। इसका मतलब यही हुआ कि जो हम बोलते हैं फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर, तो ये होता है सोनेट नंबर 1। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज। जब मैं बोलता हूँ टू अ समर्स डे, तो इसका मतलब होता है सल आई कंपेयर्स टू द समर्स डे। जब मैं बोलता हूँ वुमेन्स फेस, तो इसका मतलब होता है अ वुमेन्स फेस विथ नेचर्स ओन हैंड पेंटेड। और जब मैं बोलता हूँ मस्त, तो इसका मतलब होता है दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मस्ट इन मी बिहोल्ड। तो 1, 18, 20, 73 ये इंपॉर्टेंट सोनेट में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं 116, 129 और 130 नंबर की सोनेट पे। बोलिए 116, 129 और 130। इसके लिए हम क्या करेंगे? द मैरिज एक्सपेंसेस like the sun. The marriage expenses like the sun. Let me know to the marriage of true minds। पहला। दूसरा नंबर है expenses, the expenses of speech in a waste of shame and my mistress eyes are nothing like the sun। ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा। दोस्तों अंत में हम आते हैं सोनेट नंबर 65 और 80 में। ये दोनों के नाम सेम जैसे हैं, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। माई लव स्टिल साइन, माई लव माई डिके, माई लव स्टिल साइन, माई लव माई डिके। तो माई लव स्टिल साइन क्या है? डेड इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल साइन ब्राइट, और द वर्स्ट वॉज दिस माई लव वॉज माई डिके। हो सकता है अभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना हो रही हो, लेकिन मैं अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डालता हूँ तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये मैं कैसे शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम सोनेट के बाद चलते हैं डायरेक्ट शेक्सपियर के प्ले में। दोस्तों शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे हुए हैं। 37 प्ले में से शुरुआत में उन्होंने कॉमेडीज़ लिखी, फिर उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी, फिर उन्होंने लास्ट में रोमांस लिखा। शेक्सपियर के प्ले में जाने से पहले हम शेक्सपियर के कुछ पीरियड्स की बात कर लेते हैं, जिसे हम पीरियड्स ऑफ शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। जैसे 1589 से लेकर के 1595 तक पहला पीरियड, फिर 1596 से लेकर 1599 तक दूसरा पीरियड, फिर 1600 से लेकर 1608 तक तीसरा पीरियड, और 1609 से लेकर के 1613 तक ये चौथा पीरियड था। 1613 के बाद उन्होंने थिएटर से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और 1616 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शेक्सपियर कौन कौन से प्लेस लिखते थे। वो कॉमेडीज लिखते थे, हिस्ट्रीज लिखते थे, ट्रेजेडीज लिखते थे और रोमांस लिखते थे। सबसे पहले मैं आता हूँ कॉमेडीज पे। कॉमेडीज को याद करने के टिक लिखिए, मेरे साथ बोलिए। एज यू लाइक लेबर्स कॉमेडी दैट एंड्स वेल। एज यू लाइक लेबर्स कॉमेडी दैट्स एंड वेल। तो एज यू लाइक अगर मैंने बोला एज यू लाइक इट, लेबर्स कॉमेडी मीन्स लव लेबर्स लॉस्ट, कॉमेडी मीन्स कॉमेडी ऑफ एरर्स, दैट्स इन वेल, ऑल्स वेल्स दैट्स इन शॉर्ट। ये रही आपकी पहली ट्रिक जिससे आपने 4 उनकी कॉमेडीज याद कर ली। अब मैं आता हूँ दूसरी ट्रिक पे। मेरी वाइफ्स नाइट्स ड्रीम मेजर्ड बाई अ मर्चेंट। मेरी वाइफ्स नाइट ड्रीम मेजर्ड बाई अ मर्चेंट। मेरी वाइफ्स के नाइट ड्रीम को किसने मेजर किया? मर्चेंट ने। तो मेरी वाइफ्स नाइट ड्रीम को आप कैसे करते हैं? द मेरी वाइफ्स ऑफ मेड स्टोर, मेरी वाइफ से आप ले लेते हैं। नाइट्स ड्रीम, मिड समर्स नाइट ड्रीम, मेजर्ड बाई, मेजर फॉर मेजर, और मर्चेंट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये आपकी 4 4 8 हो गई। तीसरी ट्रिक मैं फिर से बता रहा हूँ। द टू जेंटलमैन एंड किंग्समैन्स 12th नाइट्स। द टू जेंटलमैन एंड किंग्समैन 12th नाइट वॉज नथिंग। मतलब 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, 2 नोबल्स किंग्समैन, एंड 12th नाइट वॉज द थर्ड, एंड द टेमिंग ऑफ द शो, द टेमिंग ऑफ द शो, और 5वां रहा मच एडो अबाउट नथिंग। ये रही आपके
13 कॉमेडी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई 13 कॉमेडी। अब मैं आ जाता हूँ जल्दी से जल्दी हिस्ट्री इस पे लेट ना करते हुए। दोस्तों शेक्सपियर ने 3 लोगों की हिस्ट्री लिखी है, किंग जॉन की, रिचर्ड्स की और हेनरी की। तो मैं आपको बता दूं किंग जॉन की उन्होंने सिर्फ एक हिस्ट्री लिखी है, रिचर्ड की उन्होंने रिचर्ड सेकंड और रिचर्ड थर्ड, ये 2 हिस्ट्री हो गई। अब आते हैं अपन डायरेक्टली हेनरी पे। हेनरी की उन्होंने हेनरी फोर्थ से लेकर हेनरी 8 तक की हिस्ट्री लिखी है। तो हेनरी फोर्थ की इन्होंने 2 हिस्ट्रीज लिखी, हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 और पार्ट 2। हेनरी फिफ्थ का इन्होंने सिर्फ एक लिखा पार्ट 1। हेनरी सिक्स्थ का इन्होंने 3 लिखा, 1 2 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। और हेनरी 7 का इन्होंने कुछ नहीं लिखा, और हेनरी 8 का इन्होंने सिर्फ एक पार्ट लिखा। तो टोटल कितनी हो गई हेनरी की? 2 3 3 3 6 2 8, 8 पार्ट उसके हो गए, और रिचर्ड के 2 और एक किंग जॉन के 1। ठीक है, अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी पे। जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडी थी वो आप जान लीजिए, जिसे हम हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों हमें सारी ट्रेजेडी से याद करनी है, जिसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसे हम बोलते हैं होकम एक्ट आरजे। होकम एक्ट ACT फिर आरजे। तो होकम मीन्स हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ, ये होकम हो गया। एक्ट ए फॉर होता है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। सी फोर होता है कोरोनियस। एंड टी के बारे में आपको बता दूं, टी की क्यूब है, टी से 3 आते हैं, ट्राइलिस, टाइटस एंड टीमोस ओपिथन, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, टाइटस एंट्रोनियस, ये हो गए। और बात आती है आरजे के, आर फॉर रोमियो एंड जूलियट एंड जे फॉर जूलियस एंड सीजर। दोस्तों ये रही आज की शेक्सपियर के वर्क के बारे में बातें, जो उन्होंने सोनेट, पोएम और ये प्लेस लिखा है। तो अब मैं बता दूं इनका प्लेस सबसे पहले पब्लिश हुआ 1623 में, जो इनके ही फ्रेंड ने पब्लिश कराया था। इनके फ्रेंड का नाम मैं आपको बता दूं कॉन्डेल हेमिंग्स। और इनकी सोनेट 1609 में पब्लिश हुई, जिसे थॉमस थॉर्पे ने पब्लिश कराया था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें जल्दी। जय हिंद।